तीन तबके हैं हमारे यहाँ जिनका अपने प्रोग्रामों में बार बार ये कहना है, तीन तबके हैं हमारे यहाँ। पहला तबका दीनदार लोगों का है, अल्लाह वालों का है, बड़े बड़े बुजुर्गों का, जिनका अपने प्रोग्रामों में बार बार ये कहना है कि हम दीनदार नहीं रहे इसलिए इज्जत हमारे हाथ से निकल गई, हम दीनदार नहीं रहे, हम इस्लाम के पाबंद नहीं रहे, इज्जत हमारे हाथ से निकल गई, परेशान हैं हम। अच्छा जी, तो हम दीनदार बन जाते हैं। अब दीनदार जब बन जाते हैं अच्छी तरह, तो बाहर जब मसला होता है मस्जिद से कोई, तो ये दीनदार तबका कहता है भाई मैं तो नहीं जाऊंगा वहां। तो भाई तुम तो कह रहे थे कि अगर मुकम्मल दीनदार बन जाएंगे तो बड़े इज्जत वाले बन जाएंगे, हर मामला दुरुस्त हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि बाहर अगर जरा सा कोई मसला हो गया तो तुम कहते हो कि नहीं अब मेरा काम नहीं है, मैं तो बस तुम्हें तस्बीहात बता सकता था, चिल्ला लगवा सकता था, तुम्हारा सर पे हाथ फेर के दुआएं दे सकता था। अच्छा, आप तो कहते थे कि अगर दीनदार बन जाएंगे तो बड़ी इज्जत और शान शौकत हो जाएगी, लेकिन पता लगा कि जब पूरा वक्त ही दीन के अंदर लगा दिया तो जब बाहर निकले तो फिर किसी आला अफसर से बात करने की भी जरूरत इनमें नजर नहीं आई। दूसरा तबका मुसलमान दानिश्वरों का, चाहे वो अलीगढ़ के हों, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हों, चाहे वो लखनऊ के हों, जिनका ये रोना है पिछले 70 साल से कि आला तालीम होनी चाहिए, आला तालीम। हम पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए समाज से पिछड़ गए, हमारे के अंदर तालीम की कमी है, हमारी कौम में हम माशरे से पिछड़ गए हैं। कोई प्रोग्राम देख लो उनका, बस उनको इस बात पे गुरूर है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन समाज पढ़ा लिखा नहीं रहा, हम इनको पढ़ा लिखा बना। अच्छा भाई, पढ़ लिख जाते हैं, बताओ क्या करना है। अरे नहीं, आप पढ़िए लिखिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, बन गए जनाब। आपने जो कहा हमने उस मैदान के अंदर बेशुमार लाखों बच्चे अपने लगा दिए, जिनको तालीम याफ्ता बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बिल्कुल एलएलएम करके जजों की कुर्सियों पे बिठा दिया, अफसरान बड़े बड़े बना दिए। तो फिर इन्होंने कौम का क्या सवारा? जब ये सब कुछ बन गए तो कहने लगे नहीं जी, हम तो अपने मंत्रालय के जो मंत्री साहब हैं उनके अधीन हैं, हम आपकी कुछ खुल के मदद नहीं कर सकते। तो पता लगा ये दूसरा तबका जो रोना रोता था, ये जो हमें समझा रहा था कि तुम पूरा वक्त ही पढ़ाई में लगा दोगे तो फिर तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, लेकिन नहीं, जब ये भी पढ़ के किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे तो ये किसी के मातहत हो गए, इज्जत फिर नहीं दिलवा सके। तीसरा तबका मुसलमान व्यापारियों का है, वो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छे हैं, उनको बोलो जी, उनका भी अपने जो उनके प्रोग्राम होते हैं उनका रोना है। अरे यार, ये काम ही नहीं करते, निठल्ले, ये मेहनत ही नहीं करते, ये तो कारोबार बेहतरीन करें, कारोबार बेहतरीन करें। अच्छा जी, तुमने ये रोना लगाया तो हमने कारोबार के अंदर काम किया, और माशाल्लाह पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में आज मुसलमानों का हिस्सा सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री में। इस मुल्क में भी हाथ से काम करने वाले सबसे ज़्यादा मेहनती लोग जो हैं वो अहले ईमान में से। तुमने कहा जी काम करो, खूब काम किया, बड़ी बढ़िया कंपनियां लगा दी, मुल्क की बड़ी कंपनियों में आप लिस्ट पर निकाल लीजिए कितने माशाल्लाह बेहतरीन मुसलमान मौजूद हैं। तो फिर क्या हुआ? जब यहां फिर कौम की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम क्योंकि व्यापारी हैं इसलिए हम तुम्हारे सियासी मामलात में दखल नहीं दे सकते। तीनों अपनी अपनी जगह नाकाम है। क्यों नाकाम है? क्योंकि ये तीनों अपने अपने मिजाज के मुताबिक कौम को चलाना चाहते हैं। कौम जो है
कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं, रब्ते बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। कुरान पाक ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। इन्होंने कहा हाँ जी पकड़ ली है, 5 वक्त नमाज पढ़ने से हमने पकड़ ली है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमने तालीम के जरिए, इकरा बिस्मी के जरिए हमने रस्सी पकड़ ली है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमने कारोबार के जरिए अल्लाह की रस्सी को पकड़ ली है, बस यहीं से पकड़ ली, आगे नहीं सुना अल्लाह क्या चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तफर्रकू, कि आपस में लड़ो नहीं, आपस में झगड़ो नहीं, आपस में ना इत्तफाकी ना करो। ये कहते हैं तीनों तबके कि रस्सी तो अल्लाह की पकड़ेंगे लेकिन आपस में मिलेंगे नहीं। ये इनकी बुनियादी परेशानी है। मुल्क की कोई भी हुकूमत हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हुकूमत कोई भी हो, जब भी किसी कौम के रहनुमा, किसी कौम के लीडर, किसी कौम का कायद, किसी कौम के मेंबर पार्लियामेंट ईमानदारी दयानतदारी के साथ अपना मफाद एक तरफ रख के अपने मुल्क और कौम के लिए जब उस सरकार के बड़े के पास जाएंगे तो बिल्कुल इनकी बात सुनेगा, लेकिन ये जाना नहीं चाहते, ये जाना नहीं चाहते। ये बस जो बात अल्लामा आमिर उस्मानी ने नहीं ना चमन के वो खुद फरस्त माली जिन्हें खिज़ा रास आ गई हो, वो क्यों करिए दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। हुकूमतों का जो मिजाज होता है वो उसको जनता तय करती है, लोग तय करते हैं। हुकूमतें हमेशा अवाम के साथ चला करती हैं। अब जो अवामी मुत्तफिक ना हो, जिनके कायदीन ही मुत्तफिक ना हो, वो क्या अपनी दुख तकलीफ बता सकते हैं हुकूमत को जाके? मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी दोहरा रहा हूं अपनी इस बात को कि अभी पिछले हफ्ते दारुल देवबंद की छांव में एक जमात ने अपना बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और उसमें पूरे मुल्क की इधर की उधर की फलां की तलां की बातें करते रहे, लेकिन उन करारदादों के अंदर कहीं एक लफ्ज ये नहीं लिखा कि हमारी कौम में एक बुजुर्ग बंदा है, हमारी कौम में एक शरीफ आदमी है, हमारी कौम का एक दाई है जिसका नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी है, जिस पर मुकदमा झूठा पड़ गया। हुकूमत को एक दफा इस इजलास के अंदर एक दफा इन मौलवियों ने करारदाद पेश करके हुकूमत को नहीं कहा कि हमारी बात सुननी चाहिए, हमारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन दावा है कि हम हमदर्द हैं कौम के।